आज हम अपना ओपिनियन शेयर करने वाले हैं BNF टीवी की बेस्ट एंड वर्स्ट की लिस्ट पे, जो बादल ने बना रखी है। लगभग 2 हफ्ते पहले वो वीडियो अपलोड करी है। आज मैं उस पर रिएक्शन दे रहा हूँ, देखता हूँ कि मैंने जितनी भी देख रखी है वो उस लिस्ट में है या नहीं। अगर हैं तो कैसी हैं। चलो चेक शुरू करते हैं। ज्वाइन कर रखा है ब्रो, ज्वाइन कर रखा है ब्रो। किस बारे में बोल रहा था ये? वर्स्ट मूवीज की। ओके ओके, तो ये मूवी कैसी है? अपने बाली का एक गाना है, ना सर ना पैर सारे करो पैर, बस उसी तरीके की ये मूवी है। कुछ भी हुए जा रहा है, किसी भी चीज़ को कहीं भी फिट कर डाला है। क्योंकि इसका रीज़न ये हो सकता है कि ये मूवी बहुत सारे बार रिशूट्स हुई थी। रिशूट में बहुत लंबी ये मूवी फंसी थी, इसकी वजह से इसका बजट भी बढ़ गया था। 50,000 की कंट्रोवर्सीज भी हो गई थी, कुछ चीज़ें ऑन द स्पॉट चेंज हो रही थी, कुछ बाद में चेंज हुई। चल ही रहा था इस मूवी से के साथ कुछ ना कुछ चल ही रहा था। ओके, ये एक रीज़न हो सकता है। और दूसरा रीज़न ये है, ये टाइम सबसे खराब था मार्वल के लिए, क्योंकि जितने भी कंटेंट्स आ रहे थे सब में वो प्रीचिंग कर रहे थे ज़्यादातर। जो रियल वर्ल्ड के जो कुछ पॉलिटिकल सिनारियोज है ना, अब तक मार्वल में वो चीज़ें नहीं आ रही थी, लेकिन वो चीज़ें धीरे धीरे बढ़ गई थी, जिसकी वजह से इसको क्रिटिसिज्म भी मिल रहा था। पूरे डिज्नी को ही मिल रहा था, मार्वल की तो क्या बात करें, लगभग पूरे हॉलीवुड को यही बीमारी हो गई थी। हर कोई प्रीच देने की कोशिश कर रहा था, और इस मूवी में भी वही फील हुआ। और स्टोरी वॉज सो जेनेरिक, इट वॉज मूवी अबाउट हल्क बट विदाउट हल्क, जो कनेक्ट ही नहीं कर पाए। और दूसरा, जो अपने सेबेस्टियन स्टैन का कैरेक्टर है, जो कैप्टन अमेरिका इसमें प्ले कर रहा है, मतलब कि फाल्कन जो है, वो जो कैप्टन अमेरिका अमेरिका का रोल जो प्ले कर रहा है, इट डजेंट सूट हिम भाई। और जज ही नहीं रहा, वो कैरेक्टर सूट ही नहीं हो रहा। क्योंकि कैप्टन अमेरिका जी की जो पर्सनालिटी है, जो मोरालिटी है, जो उसकी थिंकिंग है, वो सारी इसमें नहीं आ पा रही। एंड ही वॉज सम सॉर्ट ऑफ सक्सेसर। सक्सेस की तो बात ही छोड़ दो, ही वॉज फेलियर अकॉर्डिंग टू मी। और पूरी मूवी में और इसकी जो सीरीज आई थी उसमें, दोनों में एक ही चीज़ हमें प्रेज की जा रही थी, ही इज बेस्ट, ही इज बेस्ट, ही इज बेस्ट एंड ही इज सक्सेसर। बट एज ए ऑडियंस ही वॉज नॉट इवन अ गुड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसा बोला था ना मैंने, अरे भाई अब इसके लिए ना मिक्स फीलिंग्स है मेरी। माइनक्राफ्ट को इस लिस्ट में नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि ये कोई आर्ट सिनेमा नहीं है। इट वॉज जस्ट मूवी फॉर फन। ये ऐसी मूवी है जो कभी भी आप लगा सकते हो टीवी पर, बैठ के मजे ले सकते हो। क्योंकि हर चीज़ इतनी ओवर द टॉप है इसमें, आप बात ही मत करो। अगर आपने गलती से माइनक्राफ्ट कभी खेली भी है, या आप उसके फैन रहे हो, मेरे 2-4 दोस्त हैं उन्होंने खेली है, मैंने भी 2-4 बार ट्राई करी थी बीच में, बट माइनक्राफ्ट इट्स नॉट माई थिंग। मैंने वो खेल रखी है, इसलिए जब ये मूवी देख रहा था ना, हाँ, वो सीप आता है, वो ज़ोंबीज आते हैं, सब कुछ भाई इतना क्लिक कर रहा था ना, बात मत करो। बट स्टोरी वो सो जेनेरिक, ये वर्स्ट मूवीज की कैटेगरी में तो नहीं होनी चाहिए। इट्स ऐसी मूवी है जो आप कभी भी देख सकते हो, ये कम से कम आपको बोर नहीं करेगी, और दूसरा कभी इरिटेट भी नहीं करेगी। है कौन से? ये नहीं देखी भाई मैंने, ये मूवी मैंने नहीं देखी। अबे गलत जगह पर पोज हो गया क्या? ये मूवी मैंने 30 मिनट भी नहीं देखी। 30 मिनट भी नहीं देखी, मैं इतना बोर हो गया था। इतनी सारी बड़ी बड़ी चीजें दिखा रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे विजुअल्स दिखा रहे हैं, बट कैरेक्टर के साथ कनेक्शन ही नहीं बैठ पा रहा था भाई। क्या चल रहा है, कुछ भी चल रहा था उसमें। शायद उन्होंने कोशिश करी थी कि जो भी मैटर है उसको थोड़ा सीरियसनेस से दिखाएं, बट आई थिंक दे फॉरगॉट द कोर फिल्मोग्राफी, आई मीन कोर आइडिया ऑफ मूवी मेकिंग, कि कैरेक्टर डेवलपमेंट नाम की एक चीज होती है। जो भाई बहन का पूरा एंगल स्टार्टिंग में दिखाते हैं, मैं उससे ही कनेक्ट नहीं कर पाया था। आगे की तो बात ही जान दो। बस ऐसा लग रहा था कि मूवी बस ऐसे चल रही है, मैं देख रहा हूँ, चल रही है, देख रहा हूँ, सेम। आधे घंटे से भी ज्यादा ये मूवी मैंने नहीं देखी है, जस्ट बिकॉज इट इज सो बोरिंग। ना, इन भाइयों का भी हुई यार। वाह। हम्म। ओके।
ये भी नहीं देखी भाई, इससे मेरी कुछ एक्सपेक्टेशंस ही नहीं थी। इसका ट्रेलर देखकर ही समझ आ गया था कि दे आर डूइंग इज मीटिंग, जितना भी केस ग्रेब हो रहा है झोला भरो और निकलो, दैट्स इट। बाकी इस मूवी के ट्रेलर में भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा था। बिल्कुल इसी के अगेंस्ट भाई जो कोबरा का ही है भाई, देखो आप एक बार, बहुत मजा आएगा, आप एक बार देखो। यस दैट इज करेक्ट। पता नहीं किसने ये डिसीजन लिया था अजय देवगन को और उसके बेटे को डबिंग करने को बोल दिया। अब जैकेट चैन के ऊपर वो बात सूट ही नहीं हो रही भाई। लेट्स सी। इस एक्ट्रेस की शक्ल देखनी भी मुझे नहीं पसंद है। उम्र कुछ है नहीं, बातें बड़ी बड़ी चुपती रहती है, सिर्फ सिर्फ बड़ी बड़ी बातें जोतती रहती है। इस बंदी को स्टीवन स्पीलबर्ग तक ने भी काम दे दिया, अच्छे खासे स्टेचर पे पहुंच गई थी, बस खुद ने ही खुद के करियर को लात मार दी। अब धीरे धीरे वापस शुरू करेगी। एक वीडियो में देखा था ये शायद अपने वापस प्ले कर रही है। सबसे टॉक्सिक स्टेटमेंट देने वाली ये थी 2025 में। एंड दिस मूवी इज लिटरली बैड। ट्रेलर मैंने देखा था, इसके लीक्स भी देखे थे, जैसा मैंने अपना, जिससे हर कोई ग्रसित था। अलग अलग जगह पर अलग अलग फिल्मग्राफर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, प्रोडक्शन स्टूडियोज उंगली करने में लगे हुए थे, और ये भी उसी मूवी का उसी चीज, उन चीजों को इसमें भी डाला गया है। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज थी इस मूवी के रिगार्डिंग, आप गूगल करके देख सकते हो। हैं? आप उसका ट्रेलर देखो, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि ट्रेलर लेवल पे कुछ वो स्पॉइल करते ही नहीं है, बट मूवी इन दी अदर हैंड सेम एज मोबियस, इट्स मोरबियन टाइम, सेम एज क्रेवन। कुछ भी नहीं है, पूरी फ्लैट मूवी चलती जाती है, पूरी फ्लैट मूवी चलती जाती है। स्कॉर्पियन को वेस्ट कर दिया, स्टोरी को वेस्ट कर दिया, पूरे ओरिजिन को वेस्ट कर दिया, कुछ नहीं है मूवी में भाई। अच्छा अच्छा। ओके, नाउ दिस गेट्स इंटरेस्टिंग। पोस्ट एंड गेम बहुत कम मूवीज आई हैं जो पसंद आई हैं मुझे भी और बाकी ऑडियंस को भी, एंड थंडरबोल्ट्स इज वन ऑफ देम। क्योंकि इस मूवी का हार्ट जो था ना वो राइट प्लेस पे था, उसे मालूम था उसे क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। और प्लस ये मूवी तब आई जब आई थिंक डिज्नी की आंखें खुल चुकी थी, वो धीरे धीरे अपनी इमेज वापस करेक्ट कर रहे थे, जो पहले इमेज थी वैसी कर रहे थे, नई डायरेक्शन दे रहे थे अपनी, जितनी भी प्लानिंग थी मार्वल मूवीज को उनको नई डायरेक्शन दे रहे थे, एंड आई थिंक दे स्टार्टेड विथ इट। और ये मूवी बहुत अच्छी है। बॉक्स ऑफिस पे ये अंडर परफॉर्म करी थी, बट दैट्स होल अनदर थिंग, बट मूवी इज वेरी गुड मूवी, बहुत अच्छी मूवी है। और बहुत टाइम से सुपर हीरो फटीक भी चला रहा है, ये देख के आपको वो भी नहीं लगेगा। हर चीज परफेक्टली बैलेंस्ड है, कॉमेडी है इसमें, एक्शन है, एवरीथिंग इज देयर। एंड सेंचुरी भाई, सेंचुरी नहीं सेंट्री, ओ माय गॉड, जिस तरीके की फाइट होनी चाहिए ना, क्योंकि सेंट्री को कोई वन ऑन वन या बैटल में नहीं हरा सकता। उसकी दो जो पर्सनालिटीज है उसको उसी तरीके से टेकल करना पड़ेगा जो ज्यादा दिमाग मांगेगा, मतलब इंटेलिजेंस का लेवल मांगेगा, और कोई उसे जल्दी हरा नहीं सकता। कॉमिक बुक में भी आपने देखा होगा, हल्क और सेंट्री लड़ते 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 पता नहीं कितने प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, एंड दैट इज ट्रूली करेक्ट। ये मूवी बहुत अच्छी है, अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो प्लीज वॉच इट। बहुत ही बढ़िया मूवी है, और कॉमेडी लैंड करती है भाई इसमें। इसको थोड़ा प्लेबैक थोड़ा बढ़ा देते हैं। ये नहीं देखी भाई मैंने, ये नहीं देखी भाई मैंने, अभी तक नहीं देखी।
मैंने इसलिए नहीं देखी क्योंकि जॉन विक अपने 4 चैप्टर्स के साथ खत्म हो गई है। आगे उसकी कोई कहानी है नहीं। मुझे नहीं चाहिए पूरा यूनिवर्स वगैरह का झमेला हर बार। 4 मूवीज 5 मूवीज जितनी भी हैं वो देखी, दैट्स इट। मेरे लिए जॉन विक वही है, उसका कोई यूनिवर्स है नहीं। अच्छा, बहुत पसंद है। नाउ फिर से गलत जगह प्रपोज लग गया। अरे बादल के फैन देखेंगे ना तो बहुत कुटारेंगे मुझे। बैलरीना कैपेचिना। ये आई थिंक 6th मूवी है इस यूनिवर्स में, आई मीन इस फ्रेंचाइजी में। एंड जो अब तक किसी मूवी ने नहीं करा ना, वो इस मूवी ने करा है। क्योंकि इट हैज ओरिजिन, इट हैज एवरीथिंग इन प्लेस। इट हैज स्टोरी, इट हैज कैरेक्टर्स, इट हैज इमोशंस, इट हैज एवरीथिंग भाई। जो आई थिंक 5 मूवीज जो थी ना, वो सिर्फ मैंने स्किप कर करके सिर्फ डिस्ट्रक्शन वाला पार्ट देखा था, और ये मूवी मैंने पूरी देखी जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स प्लेज अ वेरी बिग रोल इन मूवीज। अगर आप उनसे अटैच हो गए, अगर मूवी मीडियोकर भी है ना, फिर भी आप पूरी देख लोगे और अंदर से संतुष्टि रहेगी कि भाई हाँ भाई मैंने आज अच्छा माल देखा, मजा आया। स्टोरी में भले कुछ नहीं था बट कैरेक्टर्स वर सॉलिड। ये फीलिंग आपको इस मूवी से आएगी, क्योंकि सबसे वेल क्राफ्टेड फाइनल डेस्टिनेशन मूवी मेरे लिए ब्लड लाइन्स ही है, और बहुत सारे लोग यही बोलेंगे। सी, लिसन। ओके, नाउ फन पार्ट स्टार्ट्स। फैंटास्टिक फोर इज अ मूवी, आई लव्ड इट, बट ये मूवी मेरे लिए थंडरबोल्ट से नीचे ही रहेगी, क्योंकि दिस वाज नॉट एट ऑल मूवी फॉर मी। मैंने फैंटास्टिक फोर कभी फॉलो नहीं किया। जो 2 पार्ट्स थे ओरिजिनल वाले वो देखे हैं मैंने, और माइकल जॉर्डन वाली नहीं देखी मैंने। नसीब बढ़िया है। पता नहीं कब तक रहेगा, क्या पता कभी ट्रेस मूवीज देखने का मन हुआ तो वो देखेंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे। दिस वाज गुड मूवी, बट फॉर मी इस दिस आई मीन थंडरबोल्ट को इसके ऊपर मैं रखूंगा, क्योंकि बहुत ही फास्ट फेज मूवी है, चुटकी बजाते ही निकल जाती है। सिंपल कंसेप्ट है, गैलेक्टस को इंट्रोड्यूस करना, फैंटास्टिक फोर को इंट्रोड्यूस करना, और अपने डूम बजिया का पीछे से केमियो दिखाना, दैट्स इट। और वो काम ये बढ़िया करती है। और अब तक किसी भी मीडिया में सबसे बेस्ट गैलेक्टस का पोर्ट्रेल इसी मूवी में है। लिख के ले लो ये बात, अगर नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, बट ये मूवी मेरे लिए थंडरबोल्ट से नीचे रहेगी। कभी कभी लगता है ना कि ये मूवी सिर्फ डूम के ऊपर थी, डूम का एक छोटा सा झलक देखने के बारे में थी। बाय द वे ये मूवी भी अंडर परफॉर्म करी थी, सेम एज सुपरमैन, सेम एज F1, बिकॉज दिस मूवीज हैड पोटेंशियल टू क्रॉस $1 बिलियन मार्क, पर पता नहीं क्यों 2025 में बड़ी कम मूवीज ऐसी हैं जिसने $1 बिलियन मार्क क्रॉस किया है। ये नहीं देखी भाई मैंने, पार्ट 2 का भी इतना बड़ा फैन नहीं था, इसलिए पार्ट 3 के लिए कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी मेरी, इसलिए नहीं। ये भी देखेंगे, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे अपनी दूसरी चैनल पे। हाँ है, उसके साथ तो है भाई। हाँ, फिर से गलत जगह पर पहुंचे। बादल के फैन कुटार डालेंगे मुझे। ये मूवी में जिस थिएटर में देखने गया था ना भाई, पूरा एक्सपीरियंस खराब हो गया था। पूरी स्क्रीन लंबी सी है, लंबी सी स्क्रीन है, उसमें बीच में स्क्वायर फॉर्म में सुपरमैन चल रही है, एंड आई वाज लाइक व्हाट द फक। आईनॉक्स का थिएटर था, ये हमारे राजकोट में है, 2 आईनॉक्स के हैं, उसमें से एक में गया था। इतनी बड़ी लैपटॉप की स्क्रीन है, उसमें बीच में स्क्वायर में चल रही है मूवी। जो गालियां दी है भाई मैंने, बात मत करो आप। एंड बेस्ट सुपरमैन मूवी जो मैंने देखी, पहले ये प्लेस होल्ड कर रही थी मेरे लिए मैन ऑफ स्टील, बट
आफ्टर इट वो नीचे आ गई या ऊपर चली गई? मैन ऑफ स्टील और इसमें फर्क सिर्फ इतना है, मैन ऑफ स्टील सुपरमैन को एज ए गॉड ट्रीट करती है, सुपीरियोरिटी उसकी दिखाती है, बट अदर देन दिस ये मूवी उसका ह्यूमन साइड एक्सप्लोर करती है, उसकी थिंकिंग एक्सप्लोर करती है, वो क्या सोचता है, कैसे रिएक्ट करता है, किन चीज़ों के बारे में क्या फील करता है, उस चीज़ों पर ये ज़्यादा इम्प्रेस करती है। इट इज़ बेस्ट पार्ट भाई, सुपरमैन के मोरल्स ये मूवी दिखाती है। आई लाइक इट, this is the best superhero movie in terms of cinematography, in terms of BGM, in terms of acting, in terms of costume, in terms of plot। जितने भी कैमियोज है भाई फोर्सफुल नहीं लगते। एंड इट किक स्टार्टेड डीसी सिनेमैटिक स्टूडियो अगेन, यूनिवर्स फिर से शुरू किया। पर खैर वंडरमैन आई मीन वंडर गर्ल भी आगे आ रही है, देखेंगे। वैसे भी नेटफ्लिक्स ने खरीद लिया है, फ्यूचर का मालूम नहीं, ये देखते हैं। बिल्कुल, इट हैज होप्स, इट हैज आइडियोलॉजीज, इट हैज ह्यूमन साइड। बहुत बढ़िया तरीके से सुपरमैन की हर एक पर्सनालिटी को, हर एक फीलिंग को, हर एक रिएक्शन को बहुत अच्छी तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट करती है। मूवी बड़ी भी नहीं है, मुझे आशा थी कि 2.5 से 3 घंटे की होगी ये मूवी, बट इट वॉज जस्ट 2 आवर लॉन्ग मूवी, और बहुत जल्दी खत्म हो जाती है भाई। और इतने टाइम में इतनी सारी चीजें दिखा देना, एग्जीक्यूट करना, इट्स वेरी गुड थिंग भाई, सल्यूट है। एंड बाय द वे आई एम गन पगलू, सिनर्स। हाँ, ये 6 नंबर पर कैसे मुझे नहीं मालूम, बट एज अ स्टोरी, एज अ नरेशन, एज अ एक्टिंग, एज अ म्यूजिक, एज अ शोक वैल्यू, इट होल्ड्स इट्स प्लेट्स। बस ये मूवी शायद मेरे टॉप 10 में भी ना आए, बिकॉज एक ही बार मैंने मूवी देखी और OTT पे आने के बाद, बट आई डोंट थिंक कि मुझे इतना मजा आया हो। पूरा फर्स्ट हाफ जो है बिल्डअप में चला जाता है, उन्हें एक पार्टी अरेंज करनी है छोटी सी, कुछ वो चालू कर रहे हैं उसके लिए। उधर एक वेम्पायर की थीम चली आ रही है जो अपना फर्स्ट हाफ जैसे ही खत्म होगा उधर कनेक्ट करेगी, और उधर के बाद एक्शन, सिर्फ एक्शन, सिर्फ एक्शन। बट अफ्रीकन अमेरिकन लोगों की जो पूरी साइड इसमें एक्सप्लोर करी है ना, वो बहुत बढ़िया है भाई, वो बहुत बढ़िया दिखाया है इसमें। और पूरा हिस्टोरिकली एक्यूरेट आप बोल सकते हो, जिस तरीके से उसके सेट डिजाइन से, जिस तरीके के म्यूजिकल एलिमेंट्स हैं, जिस तरीके के कॉस्ट्यूम से, कभी भी कहीं भी आपको कॉस्ट कटिंग या कुछ और नहीं दिखेगा, एवरीथिंग इज सो परफेक्ट। बट आई डोंट थिंक अगर मैं लिस्ट बनाता तो इसको नंबर 6 पे रखता। सी CSM नहीं होगी, इन्फिनिटी कासल होगी। हाँ, इन्फिनिटी कासल। हाँ, सी इट वॉज माई बेस्ट एक्सपीरियंस ऑल्सो ब्रो। इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। सीजन, लास्ट सीजन जहां पर खत्म होता है सीधा वहीं से पिकअप लेती है, ना कैरेक्टर इंट्रोडक्शन ना कुछ, डायरेक्ट एक्शन। क्योंकि ये मूवी सबके लिए थी ही नहीं, जिसने पूरा किमेत्सु नो याइबा फॉलो किया है उसी के लिए थी। और दिस इज बेस्ट एक्सपीरियंस बाय फार भाई, जो इसकी फाइट से आ हा, जो लाइटिंग आती है भाई बड़े स्क्रीन पे देखने में बहुत मजा आता है। अभी तक OTT पर आई है नहीं आई ये नहीं मालूम लगा, लेकिन अगर OTT पर आई तो फिर एक बार देखेंगे। और इतनी लंबी, लगभग 2.5 पौने 3 घंटे लंबी यह पिक्चर है भाई। वो आखिरी का जो फ्लैशबैक है ना, उसको थोड़ा ट्रिम किया जा सकता था, बाकी मूवी वॉज वर्थ वॉचिंग। हाय 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 हाय, जो सटाक से जाता है और आता है ना भाई, आहा, मजा आ जाता है, मजा आ जाता है। पहली बार जेनित्सु आंखें खोल के लड़ रहा था भाई, बिकॉज ऑफ उसका जो मास्टर वगैरह होते हैं उन्होंने सुसाइड कर लिया होता है बिकॉज ऑफ दिस गाय। आई थिंक आई मीन करेक्ट लाइन, हमारे थॉट्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं। नुस्फरातु भाई, ये अभी तक नहीं देखी, और ये मूवी मेरे लिस्ट में है। जब ऐसा क्या कहते हैं गोथिक हॉरर देखने की इच्छा जब होगी ना, तब ये देखेंगे, क्योंकि ये पूरी अंधेरे में पिक्चर है। रॉबर्ट एडगर्स को फैंटेसी है अंधेरे से, समझ रहे हो आप, फैंटेसी। ही इज टॉकिंग अबाउट F1, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ये वीडियो मैंने पहले नहीं देखी है बाय द वे, फॉर क्लेरिफिकेशन।
सी ही इज गोइंग द सेम डायरेक्शन, F1 द मूवी। हाँ हाँ, 2025 की सबसे बेस्ट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस अगर किसी मूवी ने दिया है ना, तो इस मूवी ने डिलीवर किया है भाई। आई थिंक इसके डायरेक्टर का नाम है जोसेफ क्रासिंस्की, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। एंड व्हाट ही मेड ब्रो, स्टोरी में कुछ नहीं है, इट इज लिनियर फॉर्मेट। एक रिटायर्ड ड्राइवर जो ऐसी गाड़ियां चलाता है, स्पोर्ट्स कार चलाता है, ऐसे ड्राइवर की कहानी और कैसे वापस वो उठता है, उसकी जर्नी कैसे होती है। और उसके साथ साथ एक बच्चा भी दिखाया है जो अभी नया है, खून गर्म है उसका, वो किस तरीके से चीज़ों को देखता है, कैसे परसीव करता है और कैसे वो बाद में अच्छा ड्राइवर बनता है, उसी चीज़ के बारे में। बट भाई जो एक्सपीरियंस है इसका और जो म्यूजिक है इसका, भाई क्या बताऊं मैं। 2025 की सबसे बेस्ट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस वाली मूवी F1 द मूवी। और जो हांस जिमर का म्यूजिक है भाई, मेरे प्ले लिस्ट में है वो म्यूजिक, पूरा मेरे प्ले लिस्ट में है। जितने भी BGMs हैं, जितने भी सॉन्ग्स हैं, सब मेरे प्ले लिस्ट में है। एक्टिंग एक से बढ़कर एक भाई। और जो अपना हॉलीवुड का शाहरुख खान है इसमें, ब्रैड पिट, क्या लगता है भाई, क्या हैंडसम लगता है इसमें। फेमस वाले कपड़े, समझे आप। फ्रैंकेनस्टाइन के बारे में बात कर रहा है। नाउ आई हैव कंट्रोवर्शियल ओपिनियन ऑन दैट। He feels poetry and for me it was drag. This movie was totally drag. कुछ भी नया नहीं था भाई इसमें। विजुअल्स बहुत अच्छे हैं, एक्टिंग सबकी बहुत अच्छी है। जो इंग्लिश यूज करी है, वो जिस साल की कहानी दिखा रहे हैं, जहाँ की कहानी दिखा रहे हैं, बिल्कुल वैसी ही इंग्लिश है। आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा अगर आप इंग्लिश मूवीज कम देखते हो तो। एवरीथिंग वाज सो डैम परफेक्ट फॉर दिस मूवी, बट द थिंग्स दैट डिड नॉट वर्क फॉर मी वाज कैरेक्टर्स। उनसे मैं कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा था। और पता नहीं कितनी फ्रैंकेनस्टाइन्स पर मूवीज आ चुकी हैं, एंड यह मूवी मुझे तो पोएट्री नहीं फील हुई, ना पोएट्री फील हुई, ना कुछ अच्छा एक्सपीरियंस फील हुआ। आई हाँ, फर्स्ट हाफ खत्म होने के बाद ये मूवी मैंने 1.25x पे शिफ्ट कर दी थी। इतना मैं बोर हो गया था इस मूवी से, पता नहीं क्यों। आई थिंक अगर बड़ी स्क्रीन में देखता तो कुछ अलग एक्सपीरियंस होता। अब क्या ही कह सकते हैं। सी, उसकी जो लोर है, जो वो फेमस है, उसके बारे में बात कर रहा है, खूबसूरत एंडिंग वगैरह वगैरह। बट ये मूवी मेरे लिए काम ही नहीं कर पाई, पता नहीं क्यों। ये बात सही है, ये एक फिलोसॉफिकल एंगल है उसका। उसको जो टुकड़े टुकड़े बटोर के एक बनाया गया है, वो मॉन्स्टर है या उसको बनाने वाला मॉन्स्टर है। मूवी आप देखोगे तो जो जेक जिनलहॉल का कैरेक्टर है, जिसने फ्रैंकेनस्टाइन को बनाया है, ही इज बीइंग रिप्रेजेंटेड एज अ मॉन्स्टर। इंटेलेक्चुअली बात कर रहा हूं मैं, नॉट बाय डूइंग। फिर वो बाय डूइंग भी मॉन्स्टर ही हो जाता है। आखिरी में जब वो मरने को होता है, तब वो अपनी चीजें पीछे छोड़ता है और माफी मांगता है और उसको अपनाता है, अपनी क्रिएशन को। अच्छा, हाँ, इसके बारे में मैंने वीडियो अपलोड करा है मेरे बाकायदा चैनल पे, बट सैडली नो व्यूज। 48 घंटे हो गए, एक भी व्यू नहीं है, पता नहीं। इट इज लव, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता भाई, ना मुझे कुछ बोलना है। इट इज प्योर लव, इट वॉज सिनेमा। अभी मैंने 4-5 दिन पहले ये मूवी देखी और भाई क्या मूवी थी ये, क्या मूवी थी ये। ठंडा चालू होगी, पीक पे ले जाएगी, फिर एकदम ठंडा खत्म कर देगी। क्या बेहतरीन मूवी थी भाई ये। इट वॉज प्रॉपर मूवी मूवी,
it has characters, it has story, it has narration, it has exposition, it has conclusion, everything is there, it has world building also, सब कुछ है इस मूवी में। ये मूवी अपने आप में कंप्लीट लगती है इफ यू कंपेयर इट टू इन्फिनिटी कासल। 1 घंटे 40 मिनट की मूवी एंड दे अचीव्ड इट सो वेल, सब कुछ एकदम फिक्स है इसमें। अब ये बात करेगा स्विमिंग पूल की, हाँ बता रहा हूँ मैं, आई थिंक करना ही चाहिए। माई हार्ट बिलोंग्स टू माँ की माँ। अरे भाई इट वॉज बेस्ट भाई, बेस्ट, इट वॉज बेस्ट भाई, एंड आई एम सॉर्ट ऑफ अग्रीइंग टू हिम। अब चलो वीडियो तो खत्म होगी, अब थोड़ी अपनी बातें कर लेते हैं। वीडियो देख के मैंने रिएक्शन दिया, आपको अच्छा लगे तो ठीक, ना अच्छा लगे तो ठीक, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना हो तो आपकी मर्जी है, ना करो तो कोई दिक्कत नहीं, 1-2 व्यू अपने आ ही रहे, धीरे धीरे अपनी भी क्वालिटी इंप्रूव होगी, तब क्या पता तब शायद आप लोग एक्सेप्ट कर लो। बट टेंसो मैन रेजे आर्क, आई लव इट। मैंने उस पर वीडियो बनाई है अपने दूसरे चैनल पे, 1 व्यू है, समझ रहे हो, 72 घंटे हो गए, 1 व्यू है, सिर्फ 1 व्यू। बहुत बुरा लगता है भाई इधर, क्या बताऊं मैं। चलो खैर आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे 2-4-5 दिन बाद।